नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद। यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCom, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC नेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में सभी विपक्षी दल और संयुक्त मोर्चा के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है, जिसे लेकर धनबाद जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर दिख रहा है तो शहरों में बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है। धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र बलियापुर में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जुलूस निकलवाकर दुकान और वाहन के आवागमन को बंद करवा दिया गया। साथ ही बलियापुर चौक को जाम कर दिया गया। झरिया में विपक्षी दल कांग्रेस, JMM वामदल के द्वारा जुलूस निकालकर झरिया के इंदिरा चौक पर सड़क जाम किया गया, जिसमें कई लोगों को परेशानी हुई। वाहनों को रोका गया, जिससे एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ा। वहीं झरिया बाजार की दुकानें पूरी तरह से खुली रही। बाजार में बंद का असर नहीं दिखा। बंद समर्थक केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वैसे तो 6 बजे सुबह से ही बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 10 बजे के बाद बंद करवाने के लिए बंद समर्थक सड़क पर उतरे। तो वहीं झरिया शहर में 11 बजे तक बंद को लेकर कोई गतिविधि नहीं दिख रही थी। ऐसे बंद समर्थक झरिया बाटा मोड़ चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना और नारेबाजी किए। वहीं बंद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मुस्तैद रहने की बात कही गई थी। अतिरिक्त बलों की तैनाती की बात कही गई थी, लेकिन सड़क पर लगभग 11 बजे तक पुलिस फोर्स की वैसी तैनाती भी नहीं दिखी। वैसे भी झारखंड में खुद सरकार में शामिल JMM, कांग्रेस, राजद बंद में शामिल है, तो प्रशासन का रुख भी कड़ा नहीं रहा। लेकिन कहीं तोड़फोड़ ना हो, इस पर प्रशासन की पैनी नजर थी। ये रहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज लमोसम कमोबेश 8 से 9 महीना से किसान त्रैमाम है। किसान आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार हठधर्मी से आप देख रहे हैं पूरे भारत के गरीब, मजलूम किसान सब परेशान है। हालात देश का अर्थव्यवस्था खराब है। जो किसान 135-40 करोड़ आबादी का पेट भरता है, उसके विरोध उसका बात नहीं सुना जा रहा है। जब जब किसानों पर अत्याचार होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। जब जब गरीब और किसान पर अत्याचार होगा, साथ से साथ कदम मिला के JMM समर्थन करेगा और बंदी में फुल सहयोग करेंगे। MD फरीद मलिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्य। जन्म दिवस के दिन देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के संयुक्त अभियान है कि पूरा भारत बंद करके ये मोदी सरकार जो तानाशाही 3 कृषि बिल लाया है, बिजली बिल लाया है और ये श्रम कानून को संशोधन किया है, ये पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर में असंवैधानिक तरीके से पास किया है। देश के 135 करोड़ लोगों की रोजी रोटी की लड़ाई आज हमारे किसान लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसान का नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की लड़ाई है। ये आर्थिक आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। भगत सिंह ने फिरंगियों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दिया था और इस बार मोदी सरकार जो खासकर अडानी अंबानी के गुलाम हैं, उसके खिलाफ देश के नौजवान, देश के किसान, देश की महिलाएं आंदोलित है। ऐसे इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का संकल्प आज के तारीख में हम लोग ले रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी झरिया लोकल कमेटी पर आज भारत की जनवादी नौजवान सभा हम लोग झरिया इंदिरा चौक में बंदी किए हैं, जिस पर आज भाजपा की मोदी सरकार जो गद्दी पर बैठे हुए, आज इनका रवैया जो है 9 महीना से किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, इनका कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं।
इसीलिए आज हम लोग किसान के समर्थन में आज यहाँ पे बंदी किए हैं। बंदी कर रहे हैं, एकदम ठप है आवागमन। परजा पासवान, झरिया प्रखंड कमेटी DYFI में किसान आंदोलन आज 10 महीना होने जा रहा है, लेकिन ये बहरी सरकार जो है किसानों का जो मांग है वो सुन नहीं रहा और देश में जबरन किसान विरोधी, मजदूर विरोधी काला कानून को थोपने का कोशिश कर रहा है। इसलिए आज हम किसान के आह्वान पर आहूत भारत बंद के समर्थन में भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI तथा यहाँ पर सामाजिक संगठन और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी आज हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं और ये सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि आप जो जन विरोधी कानून देश के अंदर में थोप रहे हैं आम जनता के ऊपर, महंगाई, बेरोजगारी, जो वादा आप किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हर वर्ष 2000 युवाओं को रोजगार देंगे, और आपका ये जो लुभावने नारे थे वो जो है झूठा साबित हुआ। इसलिए आपको जो है इस्तीफा देने की जरूरत है। हम मांग करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विफल रहा, कोरोना में भी विफल रहा और जो वादा किए थे चुनाव में 2014 में उसे पूरा करने में भी विफल रहा। इसलिए भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI ये मांग करता है कि आप रिजाइन दें, गद्दी को छोड़े, नहीं तो देश का जनता आने वाला समय आपको गद्दी से उतार करके फेंकेगा। DYFI झरिया प्रखंड कमेटी, मोहम्मद नौशाद अंसारी।